प्रकर्षणीय संत भगवान आदरणीय माता बहन भाई बंधु लेना भुक्ता वृद्ध बुजुर्ग शब्द हृदय में बसा वाला परमात्मा के हर नमन। श्री गुरु के चरण में सत सत नमन और ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के नमन। आदरणीय माता भाई बंधु, आइए कथा के चतुर्थ दिवस बीता जा रहा है। आगामी अपने सबके 3 दिन मात्र कथा रहा है। तो सबसे आग्रह प्रेम निवेदन सब दिन के भांति किस समय बचा को और यही कथा में ऐब को सत्संग रूपी बहित गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनावे। श्रोतावृंद, बर भाग्य से जो पुण्य के उदय होता है सत्संग श्रवण करो के कथा श्रवण करो के मौका मिलिए। हर समय हर आदमी के कथा श्रवण करो के मौका नहीं मिलिए। कह लो गणपति ने रही ये जिनका जोग समझे छतिन ओ बजंगी हनुमान जी ओ अपना गेट से भीतर उनके आवदिए और कथा के वह अधिकारी छे गोस्वामियों जी वर्णन करने छते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान के कथा गूढ़े सब कोई नहीं जान सके ते द्वारे निकल के ने श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोतों के ज्ञानी होना चाहिए और वक्तों के ज्ञानी होना चाहिए तकन कथा के सार समझ में आवे। नेता कथावाचक कथा कह रहे अगर ज्ञानी ने एक श्रोता तो उनका हृदय में समय नहीं है जो परमात्मा की थी गए। हर जगह आश्चर्य लगित रही है। हर आदमी कथा श्रवण कर लिए और बाद में वे कथावाचक से अनेक प्रकार के प्रश्न करते रहिए। ई के ना भेले पंडित जी, ई के ना भेले पंडित जी। यह चैन अज्ञानी के काम। जिन चीज से हमको काम है, जहां हमको जाना है, उस परमात्मा के धाम हमको जाना है, परमात्मा के पास हमको जाना है, तो उस चीज का वर्णन ही नहीं, उस चीज का प्रश्न ही नहीं। और फलना के छले तो फलना के छल तो उनकर बेटा के छले, इन सब से क्या काम। एक कथा है, उदाहरण द्वारा हम समझाए कि रावण ने ऐसे ऐसे किया, कंस ने ऐसे ऐसे किया, इस धरती पर आकर के तो उसका फल वो प्राप्त किया। भगवान उसे सजा दिया, बस हो गया। अब उस भगवान का जो स्वभाव है, ईश्वर का जो स्वभाव है, गुण है, उस पर हम लोगों को ज्यादा अवलोकन करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। जो वो परमात्मा कैसे है, उस परमात्मा के धाम हम कैसे जाएंगे, हम क्यों इस धाम में आए हैं, इस पृथ्वी लोक में माँ के गर्भ से हम क्यों जन्म लिए। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते काल और मरते काल अपार दुख की अनुभूति होती है। भूल गए हैं हम लोग, जब माँ के गर्भ में थे तो उस परमात्मा से हम वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे, हे प्रभु हमको इस गर्भ से उबार दो। तो क्या करोगे जाकर के बाहर, मैं आपका भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, सत्संग करूंगा, ये कह के प्रॉमिस करके आए हैं वहां से उस गर्भ से। और जब हम यहाँ पर आते हैं, बाहर आते हैं धरती पर, 4-5 साल तक तो हम सब उनकी याद में रहते हैं, उनको बहुत नजदीक में रहते हैं। लेकिन जब ये संसार में आ जाते हैं, संसार वासनम, तो संसार में बस जाते हैं, उस परमात्मा को अलग कर देते हैं। कोई नहीं है वो परमात्मा। कहाँ है परमात्मा?
परमात्मा कहते हैं जाओ जाओ मौज करो, अब हमसे तेरा कोई काम नहीं। और इस दुनिया में ऐब के, संसार में ऐब के अनेक कर्म, वो कर्म हम सब कर लगे छे। बाद में परमात्मा के पता चलिए और दूत भेज के बुलाहट करिए और सजा दिए। हमरा सबके ध्यान करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि हम क्यों आए हैं इस संसार में, माँ के गर्भ से बाहर क्यों आए, किस उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य को याद करनी चाहिए हम लोगों को। देखिए, एक ज्योति स्वरूप सेठ नाम के बहुत धनवान सेठ जी थे। तो ज्योति स्वरूप सेठ, उनके पास बहुत बड़ा कमरा सब था, बहुत सुंदर सुंदर कमरा, अनेक प्रकार के कमरा सुंदर सुंदर। और उसी बगल में रहता था एक जीवन राम नाम के आदमी। एक दिन वो गरीब आदमी, जीवन राम बहुत गरीब, एक दिन जाकर के सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी आपके पास बहुत कमरा है, एक कमरा मुझे दे दें, क्या करोगे? तो मैं इसमें भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, कीर्तन करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, इसलिए जो भाड़ा ले आप दे दे। ज्योति स्वरूप ने कहा कि अरे जीवन राम, जब तू हमारे कमरा में भजन करोगे, सत्संग करोगे, तब तो हम एक भी रुपया नहीं लेंगे, हमारे कमरे का तो जीवन ही बदल जाएगा, हमारा कमरा अति सुंदर हो जाएगा, इसलिए जाओ फ्री में तुमको एक कमरा दिया। और वो दे दिए। जीवन राम उसमें रहने लगे, सुबह शाम उसमें भगवान का ध्यान करने लगे, मंडली सबको बुला बुला करके सत्संग करवाते हैं, कथावाचक को बुला बुला कर सत्संग करवाते हैं। बड़ी अच्छी, सब जगह समाज में लोग सब कहते हैं कि ये जीवन राम कितना अच्छा आदमी है, दिन रात भजन कीर्तन करता है, हम लोगों का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, हमारा जो बाल बच्चा है सब ये सुन सुन करके धर्म के प्रति आरूढ़ होते हैं। चलता रहा, कुछ दिन जब बीता, साल 5 साल 6 साल 10 साल, तो उनके कई मित्र पंजाब इत्यादि गए हुए थे, वो वापस आया गांव में। जीवन राम को खोजा, भाई हमारा मित्र कहाँ है? तो देखा कि वो मित्र उस रूम में भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। कहा अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज होता है, इसके करने से क्या होता है? अरे समय की बर्बादी है, क्यों इस सब में लगे हो? अरे इस दुनिया में आए हो तो कुछ मौज करो, मनोरंजन करो, क्यों ही लगा है? राम राम करने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, चलो हमारे साथ मौज करो कुछ दिन, देखो क्या होता है। कहा नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, ये भजन है, संकीर्तन है, भगवान का ध्यान है, भगवान के धाम जाने की ये रास्ता है, काहे हमको भटका रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, सब झूठ कहते हैं, संत महात्मा सब ऐसे ही भटकाते रहते हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, चलो मौज करो। ये आत्मा को काहे दुख देते हो, काहे इसमें तकलीफ देते हो? खाओ पियो मौज करो, दुनिया में आए हो तो मौज कर लो, क्यों ये लगे हुए हो? 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कहा तो स्वाभाविक है, जो आदमी अपने पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो दूसरे के बहकावे में आकर के वो उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। अब चंदन नहीं बना है, आप चंदन को जानते होंगे, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटी रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष में हजारों नाग नागिन लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसका विष से। क्यों? क्योंकि वो चंदन है। तो हम लोग चंदन अगर जो बन गया है, उनको इस संसार में, समाज में कोई भी बुरा चीज मिलता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं करता है, क्योंकि वो चंदन है। लेकिन जो चंदन नहीं है तो सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो जैसा सत्संग मिलेगा वैसा ही बन जाएगा, बुरा सत्संग मिलेगा तो बुरा बन जाएगा, अच्छा सत्संग मिलेगा तो अच्छा बन जाएगा, ऐसा ही है। और जो चंदन बन गया है वो बुरा में भी रहेगा तो वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए
वो जीवन राम दृढ़ विश्वास तो था नहीं उनका अपने ऊपर, वो बातों में आ गया। हाँ भाई क्या कहते हो, कहो मनोरंजन कैसे होता है, करो हम करेंगे। बस वो 4-5 साथी जो थे पहले दिन ताश लाया। कहा भाई अरे ये तो मुझे खेलना नहीं आता है, कैसे खेलते हो? अरे मैं सिखा देता हूँ। सिखा दिया उनको। 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सीख गया, अब खेलने लगा ताश। अब हार जीत होती है उसमें। कहा अरे भाई सही में इसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आता है ना? अरे अभी कहाँ आया है, कल से देखो हम तुमको और मजा लाते हैं। कैसे? तो कल वो एक पास की बोतल ले आया, उसको एक मुन्ना पिलाया, पिया तो कभी नहीं था। अब जो उसको नशा चढ़ा कहता है भाई सही में इसमें बहुत आनंद है, उसमें कहाँ आनंद आता था। अब तो हमको लगता है कि हम तो आकाश में उड़ रहे हैं। अरे भाई अभी नहीं मजा आया, और मजा आएगा। तुमको हम कहते थे ना इस दुनिया में मौज करो, मनोरंजन करो, देखो कितना आनंद आता है। कि हाँ भाई सही में। अब वो सत्संग को भूलता गया। 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भूलता गया। अब कम ऐसा हुआ एक दिन कि वो साथी सब कहा अभी कहाँ और मजा आएगा। अब वो कुछ नर्तकी को ले आया, डांस करने वाली को ले आया उस रूम में। अब उसमें फिल्मी धुन पर संगीत चलता है, वो नर्तकी डांस कर रही है, सब आनंद ले रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं। सत्संग कहाँ गया नहीं गया पता नहीं, सब भूल गया वो जीवन राम। अब उस रूम में अब वही वेश्यावृत्ति, फिल्मी धुन पर गाने और शराब की बोतलें चल रही है। सब भूल गया सत्संग की बात, कुछ नहीं याद रहा उनको। कहा भाई बड़ा मजा आता है, ये मजा कहाँ उसमें आता था। तो ठीक कहा, लेकिन समाज के लोग जब देखा तो कहा अरे भाई ये तो हमारे समाज को बिगाड़ देगा। जीवन राम क्या हो गया भाई, पहले कितना अच्छा था, सत्संग करता था, भजन करता था, कथा कराते थे पंडित सबको ला के, अब तो ये क्या न क्या कर रहा है, हमारा समाज बिगड़ जाएगा। कोई आदमी जाके कंप्लेन किया ज्योतिष रूप सेठ से, सेठ जी आप क्यों नहीं रिसर्च करते हैं अपने मकान को, देखिए जीवन राम भजन नहीं कर रहा है, ये तो खराब बातें कर रहा है वहां पर। चलिए ज्योतिष स्वरूप को बुरा लगा। उसे अरे जीवन राम तुमको हम दिए थे सत्संग करने के लिए, तो उसमें खराब काम कर रहा है। वहां पर बैठा था एक मुंशी जी, उनके मुंशी जी को कहा ऐ मुंशी जी जा करके आप रिसर्च कीजिए, तो निरीक्षण कीजिए, तो देखिए तो सही में क्या है, अगर ऐसा होगा तो उसको बांध करके ले आना। मुंशी जी गए, आवाज लगाया जीवन राम। ऊपर में जीवन राम मजा कर रहे थे, दौड़े दौड़े नीचे आए, जी हजूर जी हजूर। अरे चलो सेठ जी बुलाए हैं, तो सुनते हैं कि तो गलत काम कर रहे हो, सत्संग नहीं हो रहा है यहाँ पर। कहा महाराज गलती हो गया। एक रिश्वत के रूप में एक पंसैया निकाल करके उनको दे दिया। कहा भाई संभाल लीजिए बात को, सेठ जी को बोल दीजिएगा कल से अब नहीं होगा दोबारा। कहा ठीक है संभाल लो अपना, कल से गलती नहीं होनी चाहिए, हम जाते हैं सेठ जी को बुझा देंगे। गया सेठ जी को कह दिया अरे मालिक साहब कुछ नहीं है, गड़बड़ सब ठीक है, लोग सब ऐसे ही लिखा बस कह दिया था, सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही कथा चल रहा है। कहा अच्छा ठीक है। 2-3 दिन के बाद फिर कंप्लेन। सेठ जी सोचा कि अरे भाई 2-3 दिन हुआ फिर कंप्लेन। उनका एक छोटा बेटा बैठा था पुत्र। कहा बेटा तू जा करके देखो तो जीवन राम अगर गलती करता है तो उसको ले आओ मान करके। छोटा बेटा गया, आवाज लगाया जीवन राम। जीवन राम समझ गया वो सेठ जी का बेटा आया है। तुरंत एक हजरिया लेकर के आए, कहा सेठ जी मालिक प्रणाम, क्षमा कीजिए, हम कुछ बहक गए, गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहा ठीक है दोबारा होना नहीं चाहिए, लाओ ये भी मैं डाल दिए उनको, चले गए। सेठ जी से बोल दिए वो बेटा भी कि नहीं भाई पिताजी कुछ नहीं गड़बड़ है, सब ठीक है, चल रहा है, सब बढ़िया मजा चल रहा है, कथा हो रही है। लेकिन समाज के लोग फिर कंप्लेन, तो उस अपने मेजले बेटों को भेजा, मेजला बेटा को 5000 रुपया देकर के उसको भी वापस करवा दिए। वो भी आके कह दिया कि नहीं पापा
सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अंतिम में समाज की ओर से 10 आदमी जा करके कहा, सेठ जी आप अगर निरीक्षण नहीं कीजिएगा तो बुरी बात होगी आपके महल में, आप क्यों नहीं निरीक्षण करते हैं? कहा है ऐसी बात है। उस जगह पर बैठा था उसका बड़ा पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र, वो इधर उधर होने वाला नहीं। वो पुत्र कहा कि बेटा तू जाओ तो उसको बांध करके ले आना, बेहुदा हमारे कमरे को खराब कर दिया है। और सही में वो बेटा जब गया तो आवाज नहीं लगाया, डायरेक्ट ऊपर पहुंच गया जहां पर वो नर्तकी डांस कर रही थी और श्राव इत्यादि चल रहा था। डायरेक्ट जीवन राम को पकड़ लिया, उसको भी वो रिश्वत देना चाहा, लेकिन वो कहा नहीं नहीं सबसे काम नहीं चलेगा, चलो अब चलो पिताजी के पास, वही आप सजा देंगे तुमको। और बांध करके ले जा रहे हैं। अब वही जीवन राम आंख से आंसू बहाता जा रहा है कि भाई मैंने क्या किया, पश्चाताप हो रही है उनको कि अब सेठ जी के आगे मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे जाऊं। लेकिन जाना तो है, पकड़ करके ले गया। सेठ जी कहा अरे जीवन राम तुमको मुफ्त में कमरा दिया था इसलिए कि तू इसमें भजन करो, लेकिन क्या तुम कर रहा था, चलो नरक भोगो। और उसको आजीवन कारावास दे दिया। अब कहिए ये कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तर्क कीजिए हम कहां से कहे? ये ज्योति स्वरूप कौन है, जीवन राम कौन है, मुंशी जी कौन है, कमरा कौन है, क्या है? तर्क करेंगे तो मिल जाएगा। क्या है ये ज्योति स्वरूप? वही परम पुरुष परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा। उनके पास अनेक कमरा है। कौन कमरा? इस शरीर रूपी कमरा। देखिए सब कमरा है। क्या इसको दाम लगता है आपको बाबा? दिला के लिए को देना भाड़ा नहीं। उसी माँ के गर्भ में कहे थे कि हे भगवान हमको ये गर्भ से उबारिए, तो क्या करोगे? बाहर जा करके कमरा में तो हम भजन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे और ध्यान करते हुए आपके धाम में आएंगे, यही प्रॉमिस किए थे। तो भगवान ने कहा जाओ फ्री में कमरा दिया तुमको, ये शरीर रूपी कमरा दिया फ्री में, और कहा कि जाइए आया वो जीवन राम, आत्मा राम, जो भीतर में प्राण है वही है जीवन राम। और कुछ दिन देखते हैं, अभी बच्चा जन्म लिए हैं, जो बच्चा जन्म लेते हैं तो आप कुछ भी कीजिए, खूब दुलार बलार कीजिए, लेकिन आपसे उसको कोई मतलब नहीं। वो अपने में मस्ती में रहते हैं, वो बात करते रहते हैं उस परमात्मा से, ध्यान करते रहते हैं। आप देखते होंगे परोक्ष में जा करके देखिए, बच्चा अगर पलना में है या पलंग पर है तो कभी कभी वो रोता है, कभी कभी वो हंसता है। आप सोचते रहते ही रोता क्यों है, क्या हुआ? फिर देखता है तुरंत हंसने लगा, क्यों हंसने लगा? वही परमात्मा से बात करते रहते हैं। परमात्मा कभी डांटते रहते हैं उसको तो वो रोता है, हम लोग देख देख करके खुशी होते हैं। तो यही जीवन राम आत्मा राम है। और आत्मा राम जब बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? 10 साल तक, 5 साल 10 साल तक तो वो ठीक रहते हैं, भगवान से बात करते हैं, माया में नहीं फंसते हैं। 10 साल के बाद जब इस माया में आते हैं, 2-4 साथी मिल जाता है, तो वही भजन को छोड़कर और माया में बीस बरस की उम्र बढ़ी अब, 20 बरस की उम्र बढ़ी अब। 20 बरस के जखन भगे माया में चल जाइए ना, अब परमात्मा के खत्म कर, परमात्मा उम्र साइड भजाइए और लगे अनेक प्रकार के कुकर्म करेले इस संसार में। जब वही खबर जाइए ज्योति स्वरूप परमात्मा के, वो परमात्मा मुंशी जी के भेजिए के ची मुंशी जी एक छोट मोट बीमारी अब मुंशी जी थोड़ी अपना गई है, छोट मोट बीमारी आबि गेल वह छोटका मुंशी जी। और हम की करी छी तो बीमारी लेकर चल गया लहान बाजार, हॉस्पिटलाइज केलौं, 500 1000 2000 लग गेल में खर्च, ठीक भ गेल, आबि गेलौं घर में। फिर वह कुकर
ये करी चीज से आप पर फिर बदला लौटे, फिर खबर जाइए उनका था वो छुटका बेटा के भेजिए। छुटका बेटा के तो वैसे नमहर कनी बीमारी जे पहले दिन चले वैसे नमहर बीमारी आप वही टाइम नहान में नहीं ठीक हुई है, वही टाइम से आप वहाँ के विराटनगर भेज दिए या दरभंगा भेज दिए, दरभंगा में जाके ठीक हुई है, 5,000 10,000 खर्चा हुई है, फिर आवे छी फिर वो होने करो और तब फिर भगवान के पता चलिए ओ भगवान आप बिजला बेटा के भेजे हुए से कनी और नमहर बीमारी आप आके दरभंगा में नहीं ठीक हुई, वो रेफर कर दिए जाइए पटना ठीक कराइए। पटना रेफर कर दिए कि नहीं यहाँ ठीक होने वाला नहीं है, इससे दिल्ली ले जाइए सफदरजंग में ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, वहाँ पर जा करके ठीक होता है और फिर आते हैं घर, 50,000 लाख रुपया खर्चा हुआ, फिर आए फिर हम वही कर्म करने लगते हैं, कर्म बदला नहीं जो गलत कर्म कर रहे हैं। तो ये जीवन राम फिर खबर जाती है परमात्मा को, वो अब अपने बड़े पुत्र कौन है तो सबसे नमहर बीमारी बड़ी बीमारी वो यमराज को भेजते, वो बड़ा पुत्र है तो यमराज अपने नहीं आते, सबसे बड़ी बीमारी आई वही यमराज है। अब आप डरान जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ कहते नहीं भाई ये अंतिम प्लेटफार्म पर है, इसका कोई इलाज नहीं है, कहते हैं कि नहीं, देखते होंगे, कहते नहीं नहीं अभी इसका कोई इलाज नहीं है, जाइए ले जाइए घर, वही है बड़ा पुत्र, अब वो रिश्वत लेने वाले नहीं है। तब वो यमराज अंतिम में उसको प्राण को खींच कर जब लेते जाते हैं तो उस मानव के आंखों से आंसू बहता है। लोग कहते हैं कि माया छूट रही है, माया छूट रही है थोड़ी, उसको तो पश्चाताप हो रही है कि भाई मैंने जीवन बिता दिया, उस परमात्मा का स्मरण नहीं किया कभी और पश्चाताप करते रहते हैं, इसलिए आंखों से आंसू बहती रहती है। और वो यमराज उसको बांध करके ले जा रहे हैं। अब वो मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान जीवन में मैंने कभी सत्कर्म नहीं किया, सब दिन हमको कर्म किया, मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके सामने में कैसे जाऊंगा, इस शरीर में दाग लगा दिया, इस दाग को लगा करके मैं कैसे जाऊं उनके पास। वो जीवन राम रोते जाते हैं, क्या कहते हैं, मेली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेली चादर ओढ़ी के कैसे। चादर ओढ़ के कैसे, हे प्रभु द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, इस शरीर को तो मैंने दाग लगा दिया, पाप कर्म से भर करके शरीर मेरा दाग से भर गया, कैसे आऊंगा तेरे द्वार में। वो आत्मा पश्चाताप करते हुए जा रहे हैं यमराज के साथ। और जब उनके पास ले गए वही भगवान ईश्वर जो कि स्वरूप सेठ कहा रे जीवन राम आत्माराम तूने क्या वादा किया था घर में, कहा था कि मैं बाहर जाऊंगा तो भगवान की कथा को सुनूंगा, भगवान की कथा को सुन के आपके धाम आऊंगा, पाप से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करके आपके धाम आऊंगा। लेकिन क्या किया तूने जाकर के, पाप कर्म में लिप्त होकर के इस शरीर को गंदा कर दिया। जाओ और उसको वहीं पर से धक्का दे करके निकालते हैं। आजीवन कारावास क्या है, नरक में डाल देना, नरक में डाल दिया। नरक कहाँ है,
ये नरक इसी धरती पर है। आप देखते होंगे एक एक ऐसे आदमी है रोड पर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, एक एक लूल्हा लंगड़ा कन्हा पागल, वो क्या है? वही नरक है। आप बेड पर सोते हैं, दूध के समान फेन के गद्दा पर सोते हैं, बासमती चावल रहनी दाल अरहर खाते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, अनेक प्रकार के फल खाते हैं, ये आप स्वर्ग में हैं। और उसको दे दीजिए, उसको कहिए भाई फल खाओ, तो उस गंदा में उसको फेंक देगा। पैसा दीजिए उसको, वो फेंक देगा। मति खराब है। क्यों खराब है? वो नर्क का भोग बोल रहे हैं। वो नर्क यहीं पर है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। स्वर्ग यहीं पर है। जो पुण्य कमाए हैं वो स्वर्ग का आनंद लेते हैं इस धरती पर। तो इसलिए हम बार बार सबसे कहेंगे कि कथा को मामूली मत समझिए, सत्संग को मामूली मत समझिए। थोड़े भी समय बचा करके इस सत्संग में आकर के भाग लेकर के इस मानव जीवन को धन्य बनाए और उस परमात्मा के धाम में जाने के लिए तैयार रहें, इसका उपाय करें। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, उस गोलोक धाम को प्राप्त करें। तो हम बार बार सबसे विनय करेंगे कि माँ बहन भाई बंधु, जहां भी कथा हो, हमारी ही कथा में नहीं, बार बार आपको कथा मिलती है तो बार बार जाकर के थोड़े समय बचा के उसमें बैठ के और उस कथा को अपने श्रवण केंद्र के द्वारा हृदय में उतार कर मानव जीवन को धन्य बना ले। बताइए, कथा आरंभ हो गई। हम लोग जो नियम रखे हैं भगवान के नाम का उच्चारण, जो कल आपने श्रवण किया कि कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न जोगिन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकम खलौ केशव कीर्तनात्। मेरे युग में केवल भगवान नाम की प्रधानता है। जो कोई इस नाम को जाप करेगा वो भगवान के धाम जाएगा, उसे कोई पाप नहीं लगेगा, सब पाप समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए सब कोई मिल करके उस भगवान के नाम का स्मरण करें। 2 मिनट उस कन्हैया के नाम का स्मरण करते हुए हम आगे कथा की ओर चलेंगे। सभी कोई भाव से कहिए, नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुड़ी मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुड़ी मन गोविंदा, श्याम सुंदर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नटवर नागर तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर, जैसे पाद मुकुंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा, नागर नागर नंदा भजुड़ी मन गोविंदा,
सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में, सब सखियन में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। जैसे नदियन बिच गंगा भचुरे मन गोविंदा, वर नागर नंदा भचुरे मन गोविंदा, वर नागर वर नागर नंदा भचुरे मन गोविंदा, वर। बोलिए नटवर लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद हम सब नटवर लाल के नाम के उच्चारण के लो ताही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बार बार हम आगाह करब जे कलयुग में नामे के प्रधानता है, द्वारे आ समयो बता दिलों है जे सब कोई जिनका नींद छुट्टी है तो शाम के वक्त 7:30 पौने 8 के बीच में 10 मिनट में परमात्मा के खाता में जिनका जिनका जे परमात्मा पर विश्वास है उनका नाम के जाप 10 मिनट कर लिए और उनका खाता में जमा कर दो। कोई फूलपति के, कोई रुपया पैसा के, कोई भोग लगवा की जरूरत नहीं, मन में भोग लगाओ, मन में उनका स्मरण करो और परमात्मा मन के देखे छथिन। मन हिनकर कते पवित्र है, मन अगर पवित्र है, पवित्र भाव से जो उनका अहाँ भजन करे छिए वो परमात्मा अहाँ के खुश हुई। द्वारे सबके हम ई डायरेक्शन दी छी और सबके कहो कि परमात्मा के धाम जाए के कोशिश कर ले, यह हमारा उद्देश्य छी। और सबके कथा श्रवण कर ले। आगा कथा के क्रम में लेवा से पहले हम यह पूछो कि कैसे हम सब कथा के विराम कथा देने रही, ऐसा आगा की कथा हम सब श्रवण करी। तो कैल हम सब सूर्य वंश के कथा इत्यादि श्रवण कलो और सूत जी कही छथिन जे हे सौनक जी आज के हम सूर्य वंश के कथा श्रवण करेला। सूर्य वंश के कथा तो बहुत लंबी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में 24 गो अध्याय है, जेमें 12 गो अध्याय में सूर्य वंश के कथा है और 12 अध्याय के बाद चंद्रमा वंश के कथा है। जे चंद्रमा वंश में कन्हैया जी अलै गोलोक धाम से राधा कृष्ण दिलखिन। तो हमरा सबके विशेष रूप से कृष्ण के कथा के श्रीमद् भागवत में श्रवण करवा के तो ओते जे हम सूर्य वंश के कथा कहला खता छेड़बो नहीं केलो हैं। सूर्य वंश में तो अंतिम में भगवान राम के कथा है जे 12 अध्याय में उनकर 9वें स्कंद में दियल गेल है। तो ओते जब राम के कथा कह लगबन तो कृष्ण के कथा हेतै कह छुबो करबे तैयो नहीं हेतै। तै द्वारे शॉर्ट में उदाहरण स्वरूप बीच बीच में हम उनकर सुनाते छी और एक कथा के पूरा करे छी। एक लाइन से जे कह लगबे तब पूरा एक तो नहियो पूरा नहीं भ सकैए। सब कथा वाचक तो क्षमे मांगे छन, की करते मजबूरी छन हमरा सबके। कथा के पूरा कर सके। हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु के कथा के अंत छन नहीं छन। तो जिनका जेहन विवेक छन वे विवेक के द्वारा हम किछ सुनबे छी, कोई किछ सुनबे, सब अही में से सुनबे। जिनका जे ज्ञान छन से वो सुनबे छन और सुना के मानव के धन्य बनबे। तो सूर्य वंश के कथा, राम जी के कथा एहि में तो हम सब उदाहरण रूप से उनका पूर्ति करे छे, बीच बीच में दो को और उनका पूर्ति करो। और मुख्य रूप से
चंद्रमा वंश के कथा कन्हैया जी के केलो और आई चंद्रमा वंश के कथा के श्रवण हम सब करी। देखियो चंद्रमा वंश के कथा एच मथुरा के कथा छी। तो केहन मथुरा एच जेना संत भगवान अयोध्या नगरी के बड़ाई केने छथिन ओहिना मथुरो के बड़ाई केने छथिन। केहन राजधानी छनि राधे श्याम के। संत कहे छथिन राधे श्याम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो मोहे मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो जमुना जी को। कोई ना सीताराम जी के राजधानी अयोध्या कोई में संत की कहिए सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ घर आंगन खेलत चारो भैया। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ घर आंगन खेलत चारो भैया। मीठी कोटले रसीली मीठी कोटले रसीली प्रभु पानी लागे प्रभु पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे। रंग महल हनुमान गढ़े मन राम छावनी सुंदर रंग महल हनुमान गढ़े मन राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा तूने आगे लागे तूने आगे लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो मीठो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की।
गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मन से गाने लागे, मन से गाने लागे। मोहे पीछो में तो सरजू जी को पानी लागे, मोहे पीछो में तो सरजू जी को। बोले श्री राम राजधानी की जय। एहन राजधानी छै हमरा सीताराम जी के। रंग महल हनुमान गढ़े, मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। बड़ी विचित्र कहानी है कनक भवन के। कनक भवन में स्वयं मालिक बैठल छथिन अयोध्या धाम में, जेबे कनक भवन में तो एकटा तेहन कहानी छै कनक भवन के। ओहिमे एक घोड़ा देने छथिन, घोड़ा रहे छथिन 3-4 साल के बात छी। ओ घोड़ा जे देने छथिन हुनका बूढ़ा भऽ गेलखिन ओ घोड़ा। आ जा जखनी आरती हुई छलनि कनक भवन में अयोध्या में, तो घोड़ा जाके खड़ा भऽ कऽ आरती जाबे नहीं हुई छलनि ताबे ओ भोजन नहीं करै छलखिन। एहन घोड़ा छलै। तो जब बूढ़ा भऽ गेलखिन तो पुजारी सोचलखिन जो ई घोड़ा से काम नहीं चले। वही घोड़ा पर भगवान के सवारी दै छलखिन आ भ्रमण होइ छलनि, ताहि दुआरे तो सोचलखिन ई घोड़ा के वापस करा दै छियनि और दोसर घोड़ा मंगा लै छियनि। तो घोड़ा के बुक कऽ कऽ आ गाड़ी में जे दऽ देलखिन से ओ घोड़ा कनैत कनैत वही घोड़ा में वही गाड़ी के डिब्बा में प्राण त्याग देलखिन। लेकिन वापस नहीं गेलखिन कनक भवन से। देखलखिन गार्ड जाके अहरे बा आ गाड़ी चलबे नहीं करिए, गाड़ी जाइए नहीं रहा है। डिब्बा जे जाइ छल तो बीचे में जाके वो छुटिए गए। वो डिब्बा बीचे में रह गए अयोध्या से, बीचे में जाके 3-4 साल पहले के बात छी। सूचना आयल छल, हम सब आयल लाइव के। अब घोड़ा के जखनते वो डिब्बा में से निकल के दिलखिन कनक भवन के आगा में, फिर वो जिंदा हो गलखिन। यानी सब तर्क केलखिन जो हो ई भगवान के प्यारा छै, ई आब नहीं जाय ला चाहिए उम्हर, आब वही ठाम हिनकर जीवन समाप्त दे। फिर वही ठाम ई सब प्रमाण छी जीवन आए। कनक भवन में स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर भगवान में स्वयं अखनो विराजमान छै। एना राजधानी राधे श्याम के मथुरा राजधानी पढ़ाई करे छथिन संत भगवान। वही मथुरा राजधानी में राजा छलनि, उनका नाम छलनि देवक महाराज। मथुरा के राजा देवक भेलाह। अति सुंदर राजा, प्रजा के पालन वो करे छलखिन बड़ी प्रेम से। सब प्रजा उनका पिता के समान माने छलखिन। जा हमर ई पिता तुल्य, क्या कुछ सेवा करे छलखिन वो राजा, पुत्र के समान माने छलखिन देवक अपना वही प्रजा के। और कहलो के लिए जे राज्य में राजा